प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को लेकर कांग्रेस धोखा खा गई और कांग्रेस यह सोचने लगी कि इस बार चूंकि भाजपा को अपने दम पे बहुमत नहीं मिलने जा रहा, इस कारण भाजपा को लपेटे में लिया जाए। अब हुआ क्या, प्रधानमंत्री मोदी जैसे कद्दावर नेता जो जब से राजनीति में आए हैं सत्ता में ही रहे हैं, चाहे जैसे रहे, कोई 15 वर्ष तक वे मुख्यमंत्री रहते हैं, 10 साल या 15 साल तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, उनको एक कोई छोटा सा आदमी या छोटी सी पार्टी का जिसके पास अभी बहुमत से कोसों दूर है, वो कैसे लपेटे में ले सकता है। इसे प्रधानमंत्री ने दिखा दिया। सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि जितनी भी सीटें हैं, मंत्रालय है, बड़ी बड़ी सारे सहयोगी पार्टियों के पास जाएंगी, जैसे तेलुगु देशम पार्टी है उसको मिल जाएगी, कोई बोल रहा था जदयू खेमे में जाएगा। फिर उसके बाद जब मंत्रालय का बंटवारा हो जाता है तो फिर कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि स्पीकर पद इसे मिलेगा, स्पीकर पद उसे मिलेगा, डिप्टी स्पीकर इसे मिलेगा। वे चुनाव लड़ाते हैं कि सरकार का इस बहाने भी, जैसे टीडीपी या जदयू के मन में होगा कि हमारा स्पीकर हो, तो इस नाते भी वो कम से कम क्रॉस वोटिंग कर दे और सरकार इसमें भी गिर जाए। कांग्रेस इसी का परीक्षा लेने के लिए के सुरेश को लोकसभा स्पीकर का चुनाव लड़वाती है। अब जो दूसरी बात आती है, जब स्पीकर के पद पे फिर से ओम बिरला ही बैठ जाते हैं तो विपक्ष हक्का बक्का हो जाता है कि इस कैबिनेट में भी तो वही स्थिति है जो 300 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद भाजपा ने किया था, जिसे जो मंत्री बनाया वही आज भी है। फिर बदला बदला क्या है, इसका मतलब है कि सरकार दबाव में नहीं है, और सरकार दबाव में नहीं है और विपक्षी जो सहयोगी पार्टियां, विपक्षी तो नहीं सहयोगी पार्टियां जो है, बड़ी बड़ी जदयू है, लोजपा है, तेलुगु देशम पार्टी है, तो इन पार्टियों की तरफ से भी लग रहा है कोई दबाव है नहीं मंत्री पद का या कोई बहुत बड़ा लोग। और यह बात भी सही है, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले या परिणाम आने के बाद ही इस बात की पूरी समीक्षा करके सरकार बनाने को तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात सोच लिया है कि पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए और स्थिति कैसी भी हो, भले हमें बीच में ही क्यों ना वोटिंग करानी पड़ जाए, लेकिन वे इस बार झुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि वाजपेयी जी ने झुकने की कोशिश की थी तो सरकार गिर गई थी और वही स्थिति हुई कि कुछ दिन तो रहे प्रधानमंत्री, लेकिन मध्यावधि चुनाव कराने पड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी इस बार कुछ ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं और वे किसी भी पार्टी के दबाव के आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे। बात है बिहार और आंध्र प्रदेश की, तो उसके मामले पे उनका वही तटस्थता की नीति रहेगी। विशेष राज्य का दर्जा भी वे इतने आसानी से नहीं देने वाले हैं, क्योंकि यदि इस दोनों को दिए तो उड़ीसा भी मांगेगा, झारखंड भी मांगेगा, उत्तराखंड मांगेगा, कई सारे राज्य मांगने लगेंगे और उसकी पूर्ति करनी इतना आसान बात नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ प्रधानमंत्री मोदी स्पेशल पैकेज अनाउंस कर सकते हैं, उसके लिए जो विशेष राज्य के दर्जे के बराबर ही हो सकता है, उसके जैसा ही हो सकता है। और संभवतः इसी बात पे नीतीश कुमार या तेलुगु देशम पार्टी की राजनीति टिकी हुई है। जदयू की बात करें, जदयू को मुख्यमंत्री रहना है तो भाजपा को साथ रखना होगा बिहार में, यह जदयू की बड़ी मजबूरी है, अन्यथा उसे राजद के साथ जाना होगा। तो ये नीतीश कुमार इस कारण बहुत बड़ा मांग नहीं कर सकते। टीडीपी के साथ है, टीडीपी कई बार मतलब पुराने रिश्ते भी रहे भाजपा के साथ, उसकी भी एक दो मजबूरी है जिसका यहाँ पे चर्चा करना सही नहीं है, जिसके कारण वो भाजपा के साथ है। और आसान नहीं है कि वो कह दे कि हम आपके साथ नहीं है। और जो बात रह जाती है अन्य पार्टियों की, जैसे फिर कांग्रेस समझती है कि जब स्पीकर का पद खत्म हो गया, मंत्रालय जस के तस रह गए, ये जो क्या बोलते हैं उसको, मंत्री का जो बात है, ये अगर नहीं रह पाता है या इसके अलावा कई सारी पार्टियों की तरफ से विशेष राज्य की मांग जो की जा रही है वह भी नहीं की जा रही है, तब जाकर कांग्रेस समझती है कि हिंदू मुस्लिम वाले मैटर पे घेरा जा सकता है भाजपा और इन दोनों पार्टियों को। भाजपा का स्टैंड देखिए संसद में वही रह जाता है हिंदू मुस्लिम का। सीधे सीधे उनके जो झारखंड से आते हैं सांसद है अपना, वे देवघर से सांसद है, वे आकर वही फैजाबाद पे जैसे ही निशिकांत दुबे के साथ चर्चा शुरू होती है, निशिकांत दुबे बोल देते हैं कि भाजपा अयोध्या से नहीं हारी है, भाजपा तो फैजाबाद से हारी है। आप क्यों नहीं बोलते फैजाबाद अयोध्या को, आपने तो नाम अयोध्या की जगह पे फैजाबाद ही प्रयोग किया है हमेशा, तो आज भी कहो कि फैजाबाद से भाजपा हार गई है। तो इस तरह का मामला है, हिंदू मुस्लिम की बात है तो सारे लोग करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तक ने भी कहा है। सिख दंगों की चर्चा की जा रही है कि सिखों का कत्लेआम कांग्रेस ने करवाया था। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की जाती है, वह भी अभी भी भाजपा के द्वारा की जा रही है। तो इस तरह के तमाम जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे रहे, राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा, भाजपा उससे अपना पैर आज तक एक भी पीछे नहीं हटाई है। सारे कांग्रेसी बोलते थे इस बार मंत्री पद इनको नहीं मिलेगा, स्पीकर इनको नहीं मिलेगा, तो विशेष राज्य देना होगा, तो सामान्य राज्य देना होगा। फिर इसके बाद इन्होंने चर्चा लापा कि हिंदू मुस्लिम ये नहीं कर पाएंगे, वो आज भी कर रहे हैं और हमेशा करेंगे। वो अपने स्टैंड पे क्लियर है, चाहे उन्हें क्यों ना बीच में ही चुनाव कराने पड़ जाए।
कानूनों को लाने की बात है तो इन्होंने सीधा आईपीसी सीआरपीसी में जो संशोधन किया था उसे लागू कर दिया भारत के सामने, और सारी पार्टियों का सहयोग उसमें था, अभी भी है, वो भी रहेगा। कुछ एक मुद्दे रहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे, तो ये भी भाजपा अपने चाल से समझबूझ के साथ कर सकती है काम। इसके अलावा ये कुछ एक दो और अन्य नए तथ्यों को और दोस्तों को तलाश में रहेगी कि कभी जरूरत उस तरह के पड़े तो हमें उन पार्टियों से समर्थन मिल जाए। और इसमें अभी भी दो ऑप्शन भाजपा के पास खाली है, एक शिवसेना और दूसरी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के साथ भले ही कितने भी कोका को होते हो या कुछ भी होता हो, यदि कभी जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत बाहर से समर्थन की उम्मीद रहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार कई मामलों में उलझी हुई है जिसमें केंद्र की उसे जरूरत है, अन्यथा सरकार चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। झारखंड की भी बात करें, झारखंड के मुख्यमंत्री खुद फंसे हुए हैं मुकदमे में और चाहे तो वो मदद दे सकते हैं आसानी से मोदी सरकार को, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनकी कोई उस तरह की प्रतिबद्धता है नहीं। तीसरी बात, यदि संघ परिवार से रिश्ते सामान्य होने लगे भाजपा के और आरएसएस मदद के मूड में आ गई तो फिर आप ये भी जान लें महाराष्ट्र से शिवसेना का समर्थन भी मिल सकता है भाजपा को। भले ही शरद पवार का जो गुट है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वो समर्थन दे न दे, लेकिन यदि आरएसएस बीच में आ गई नेगोशिएट करने के लिए तो फिर से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को एक साथ जमा कर सकते हैं और इसके आधार पे फिर से सत्ता चलाई जा सकती है, और ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात जो आ जाती है इसमें सबसे बड़ा वो यह है कि यदि इस तरह की स्थिति बनेगी तो अब धीरे धीरे संघ और भाजपा दोनों में करीबियां बढ़ती चली जाएंगी, और करीबियां जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे ही सरकार और मजबूत होती चली जाएगी। हर मुद्दे पे सरकार को घेरना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस ने कोशिश की सरकार को घेरने की, सरकार ने भी अगस्ता वेस्टलैंड का मामला ले आया है जो इटली से फिर से फाइलें मंगाई जा रही है, और ये 5 साल कांग्रेस को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि ये फिर से फाइलें खुलेंगी, केसेस चलेंगी, फिर से बयानबाजी होगी और बेइज्जती कराने की कोशिश की जाएगी। इसी बीच में एक दो और मुकदमे जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जैसे राहुल गांधी के खिलाफ इस हाई कोर्ट में इसमें केस, इसमें मुकदमा, इस सब मामलों में भी फंसाया जाएगा कांग्रेस पार्टी को। हिंदुत्व की राजनीति के आधार पर भी उनको लपेटे में लेते हुए दिखेगी भाजपा इधर 4 से 5 साल के लिए। इसके अलावा एक भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस की जो तटस्थता की नीति थी उससे भी ये भाजपा 5 साल राग अलापते रहेगी। पहले तो केवल राहुल गांधी कांग्रेस पे आते थे निशाने, मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली बार सोनिया गांधी पे फिर से कटाक्ष किया गया है। जब प्रधानमंत्री बने थे तो इधर 10 साल से वे नहीं कुछ बोल रहे थे सोनिया गांधी पे, लेकिन अब सोनिया गांधी पे भी हमला करने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि आखिर जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनी थी उसमें सोनिया गांधी को किस संवैधानिक दर्जे के तहत या किस प्रावधान के तहत उनकी एंट्री की गई थी, उनको उसका सदस्य बनाया गया था। यह कांग्रेस बताए जो संविधान की रक्षा की बात करती है। आपातकाल पे अभी हमलावर रहने वाली है भाजपा, तो भाजपा का जो स्टैंड है वो कुछ बदला हुआ नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा मजबूत है, जिसके कारण थोड़े बहुत परेशानी होगी, लेकिन वो भी संख्या में 300 वो भी है, इसीलिए वो डरने वाली नहीं है। बात कांग्रेस और बीजेपी की जाए, कांग्रेस 100 भी नहीं है और ये 250 है, तो इस मामले में भी नहीं टिकती है। यदि शोर मचाना ही है तो सब एक दूसरे में शोर मचाने लगेंगे। इस मामले में देखें तो ये सरकार डरने वाली नहीं है, फैसले उसी तरह से लेगी जैसे वो 400 पार पे लेती या 300 पार पे पहले लेती थी। फैसले उसी तरह, विवादित फैसले तो 1-2 ही होते हैं, बाकी तो सूझबूझ करके काम चलाया जा सकता है किसी भी सरकार के लिए, तो वो है। और ये सरकार झुकने वाली नहीं है, भले ही उसको दीपावली से तक ही चुनाव क्यों न कराना पड़ जाए, दशहरा तक ही क्यों न चुनाव कराना पड़ जाए, भले ही 2 साल सरकार क्यों न चले, लेकिन यह दबाव में चलने वाली सरकार नहीं है, झुकने वाली नहीं है। और तरह तरह का खेल राजनीति में चलते रहता है, कम ज़्यादा की भी संभावना है, समीकरण घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार झुकने वाली नहीं है। यह विपक्ष को भी सोचकर चलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।